मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस बढ़ाते हुए काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बैठक हुई। नेताओं ने 2018 में हारी सीटों पर फोकस करने पर जोर दिया है। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का फोकस अब उन सीटों पर है जिसमें उसे 2018 और उसके बाद हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर जीत के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें ऐसी सीटों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। हमारी कुछ आकांक्षी विधानसभाएं जिनको लेकर के जो वहाँ के प्रभारी हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अभी बैठक संपन्न हुई है। बैठक में तय हुआ कि इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती के साथ मैदान में उतरना होगा। साथ ही संगठन के साथ साथ सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम, गरीब कल्याण की योजनाएं, गहराई से इन चीजों को नीचे कैसे उतारें, उसकी तैयारी पहले से भी है और हमारे सभी प्रभारी जो लगातार काम कर रहे हैं तो हम लगातार समीक्षा भी करते हैं। इस दौरान प्रभारियों और प्रमुख नेताओं को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई और आगे की रणनीति भी तैयार की गई। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा, इतनी गंभीर आखिर क्यों है, इतनी ज्यादा तैयारी क्यों चल रही है, डिकोड करते हैं। आपको याद होगा 2018 चुनाव का नतीजा। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे काफी उतार चढ़ाव के बाद सामने आए थे। काउंटिंग किसी क्रिकेट मैच से कम नहीं दिख रही थी। कांग्रेस के कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर प्रदेश में कांग्रेस का 15 साल पुराना वनवास या सूखा खत्म किया था। सत्ता का दोनों की जोड़ी का जादू ऐसा चला था कि कांग्रेस की सीटें 58 से बढ़कर 114 हो गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 165 से लुढ़क कर 109 पर आ गई थी। हालांकि ये दिलचस्प था कि भाजपा का वोट परसेंटेज 41% था, जबकि कांग्रेस का 40.9 बसपा को 2 सीटें और निर्दलीयों को 5 सीटें मिली थी। ये 18 के नतीजे आपको बता रहे हैं। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है। इसके बावजूद बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और यही कारण है कि बीजेपी हारी सीटों पर समीक्षा कर रही है कि कहीं जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस पिछले बार जैसे नतीजों को सामने ना ला दे। चलिए, अब ये रणनीति वैसे भी सतर्क होकर अगर आप काम करें तो बेहतर ही होता है, लेकिन कितना बेहतर होगा, कितना हक में हित में होगा, ये देखेंगे।